11 जुलाई को माता कलीसिया मठवासी जीवन के संस्थापक पिता संत बेनेडिक्ट का त्योहार मनाती है। इनका जन्म पूर्वी इटली के नर्सिया नगर में एक कुलीन परिवार में हुआ था। संत स्कोलास्टिका इनका जुड़वा बहन थी, जिनका त्योहार माता कलीसिया 10 फरवरी को मनाती है। इनके माता पिता दोनों धर्मी व्यक्ति थे और अपने बच्चों को धार्मिक बनाने के मकसद से अच्छी धार्मिक शिक्षा दिए। वे खुद बच्चों के लिए नमूना बने और छोटपन में ही छोटे छोटे कार्यों को अच्छी तरह करके ईश्वर को खुश करने की सीख दी। कुछ बड़े होने पर संत बेनेडिक्ट अध्ययन के लिए रोम भेजे गए और वहां अनुशासन में कमी, अन्य सहपाठियों के लापरवाह आचरण और देश की अशांत वातावरण से दुखित होकर शांति पाने की लालसा लिए 16 साल के अवस्था में ही अपने अध्ययन छोड़ दिए और दुनियादारी, माता पिता, रिश्तेदारी, धन दौलत आदि के मोह माया का परित्याग कर रोम से कुछ दूर सुबियाको के पहाड़ की एक गुफा में रहकर सन्यासी जीवन जीने लगे। वहां उनका जीवन प्रार्थना और मनन ध्यान में बीतने लगा। इस तरह वह करीब 3 साल वहां रहे और उनकी आध्यात्मिकता में परिपक्वता आई। जब आसपास के लोगों को उनकी पवित्रता और धार्मिकता का पता चला तो वे उनसे सलाह और सुझाव लेने उनके पास आने लगे। उन्होंने खुलकर उदारता पूर्वक उनकी मदद की और उन्हें उत्तम क्रिस्तीय और धार्मिक जीवन जीने की शिक्षा दी और उन्हें आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इस तरह उनकी ख्याति चारों ओर फैली। उनके कुछ शिष्य भी हुए जिनको प्रशिक्षित कर और उनके लिए व्यवस्था कर कई मठों का निर्माण किए। उन्होंने बालकों और युवाओं के लिए विद्यालय की भी स्थापना की ताकि उनको अच्छी, अनुशासित और ख्रिस्तीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जा सके। इसमें रोम और अन्य जगहों से कुलीन परिवार के बच्चे पढ़ने आते थे। जब कुछ ईर्ष्यालु लोगों के विरोध के कारण वहां कुछ समस्या होने लगी तो उस जगह को छोड़कर संत बेनेडिक्ट मोंटे कासिनो की पहाड़ी पर चले गए और वहां नया और विशाल एक मठ स्थापित किए जो बेनेडिक्ट मठवासियों का मातृ भवन बन गया। वहीं उन्होंने मठवासी जीवन की एक नई प्रणाली शुरू की जिसमें 526 नियम थे जो बाद में संत बेनेडिक्ट के नियम संहिता के नाम से प्रचलित हुआ और वह कई मठवासी और धर्म संघीय जीवन जीने वालों का आदर्श आधार बना। उसमें नैतिक और धार्मिक दोनों बातें समाहित थी और ईश्वर के लिए अपना जीवन को समर्पित करने वालों के लिए सुंदर, अनुशासित मार्गदर्शन था। उन नियमों के आधार पर मठवासी प्रार्थना, परिश्रम और संघीय जीवन के साथ साथ आज्ञा पालन, ब्रह्मचर्य और निर्धनता के सुसमाचारी परामर्शों का व्रत लेकर स्वयं को ईश्वर की सेवा के लिए पूर्ण समर्पित कर सकते थे। कुछ नियम सभी ख्रिस्तियों के लिए उपयुक्त और लाभदायक थे। संत बेनेडिक्ट के मठ का एक सिद्धांत था प्रार्थना करना और काम करना। इसे स्वयं संत बेनेडिक्ट जीते और दूसरों को उदाहरण देते थे। उसे अंतरात्मा को पढ़ सकने, भविष्यवाणी करने और शैतानी शक्ति को रोक सकने का विशेष वरदान प्राप्त था। विरोधियों के द्वारा 1-2 बार उन्हें धोखा देने और जान से मारने का षड्यंत्र भी रचा गया था,
पर उनके राज उनसे नहीं छिप सके। संत बेनेडिक्ट स्वभाव से बहुत मिलनसार, क्षमाशील, नम्र और उदार थे। यही वजह थी कि बहुत सारे मूर्ति पूजक और यीशु को नहीं मानने वाले भी उनके शिक्षा और निर्देशों को मानने के लिए राजी हो जाते थे। वे वर्ष में एक बार अपनी बहन स्कोलास्टिका से अवश्य मिलते थे, जो अपने तरीके से एक मठवासिनी की जीवन जीती थी। वे दोनों अपने आध्यात्मिक जीवन पर बातें करते और ईश्वर की महिमा और गुणगान करते थे। संत बेनेडिक्ट अपने मरने के 4 दिन पहले ही अपना कब्र खुदवा ली थी। दोनों को अपनी मृत्यु का पता चल गया था, इसलिए वे मरने से पहले अंतिम मुलाकात की। एक साथ ईश्वर को अपने जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद दिए, उसकी स्तुति की। उस अंतिम मुलाकात के तीसरे दिन संत स्कोलास्टिका का देहांत हुआ और संत बेनेडिक्ट द्वारा निर्मित कब्र में ही उन्हें दफना दिया गया। बहन के मृत्यु के तीसरे दिन बाद 70 साल की उम्र में संत बेनेडिक्ट का भी मृत्यु हुई और उन्हें भी उसी कब्र में दफना दिया गया। इस प्रकार दोनों जुड़वे थे और कब्र में एक साथ मिल गए और भाई बहन के निष्कलंक प्रेम के साथ ईश्वर प्रेम को पूर्णता तक पहुंचाने का मिसाल बन गए। संत बेनेडिक्ट यूरोप महादेश के संरक्षक संत माने जाते हैं।